तो सोल लैंड 2 एपिसोड 12 के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि शे वान यू शाओ शाओ के ऊपर अटैक पे अटैक करे जा रहा था और शाओ शाओ काफी वीक हो गई थी। लेकिन तभी अचानक शे वान यू फुटबॉल की तरह घूमते घूमते अरीना की दूसरी पार जा गिरता है। पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हम वांग डोंग को शाओ शाओ के पीछे देखते हैं जो शाओ शाओ को सपोर्ट करने के लिए आ चुका होता है। वांग डोंग के आने पे शाओ शाओ उसके हाथों में अनकॉन्शियस हो जाती है और शाओ शाओ की ऐसी हालत देख के वांग डोंग और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है फैटी तेरी तो बैंड बजानी पड़ेगी। जिसके बाद वांग डोंग सीधा हवा में चला जाता है और अपनी 2 सोल स्किल्स को एक में फ्यूज करने लगता है जिससे पूरे के पूरे अरीना का ऑरा उसके आसपास इकट्ठा होने लगता है। अरीना के बाहर चिल कर रहे एल्डर कहते हैं कि इस बार स्टूडेंट्स काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आए हैं। अब वांग डोंग को इतनी डेंजरस टेक्निक को यूज करते देख शे हुआनियो की तो हालत खराब हो जाती है। तो रेफरी भी इस अटैक को देख के समझ जाती है कि इस अटैक को अब रोकना बहुत मुश्किल है और वो फैटी के सामने आ जाती है। फिर हम वांग डोंग को अपने उस भयंकर अटैक को लॉन्च करता हुआ देखते हैं जो कि एक व्हाइट कलर की सोड ची के रूप में शे हुआनियो की तरफ बढ़ने लगता है। हम वांग डोंग के पीछे क्लाउड्स में एक बहुत ही भयंकर बुल को देख सकते हैं जिसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है और वो बुल किसी की मार्शल सोल स्पिरिट होती है। वो अपने ऑरे से वांग डोंग के उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है जिससे फैटी की जान बच जाती है। फिर हम क्लास टीचर को देखते हैं जो अपनी साइड में देख रही होती है। वहाँ पे एक चेयर खाली पड़ी हुई होती है। फिर रेफरी अनाउंसमेंट करती है कि हुओ युहाओ की टीम जीत चुकी है। अब इस पूरे मैच में सबसे ज्यादा मेहनत शाओ शाओ ने करी थी तो वो काफी ज्यादा वीक फील कर रही थी। दूसरी तरफ हम उस फैटी को देखते हैं जो अपना मूड पटक पटक के परेशान हो रहा होता है। हम अरीना में सभी लोगों को युहाओ की टीम को चीयर करते हुए देखते हैं। सीन चेंज होता है और हम क्लास टीचर को अपने नॉन एग्जिस्टेंट आंसुओं को पूछते हुए देखते हैं। पीछे से डीन उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे दोनों स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शानदार हैं। डीन आगे बोलते हैं कि मुझे शाओ शाओ और वांग डोंग के बारे में एक रिपोर्ट दो, अब ये कोर डिसाइपल बनने के लायक हो चुके हैं। तो क्लास टीचर डीन यान से कहती हैं कि डीन यान युहाओ के बारे में क्या? तो डीन कहते हैं कि उसकी सोल रिंग्स काफी ज्यादा वीक हैं। मुझे पता है कि युहाओ काफी रेयर सोल मास्टर है अपने स्पिरिट एट्रीब्यूट की वजह से। डीन क्लास टीचर से कहते हैं कि युहाओ की सोल रिंग काफी ज्यादा वीक है जिसकी वजह से उसका फ्यूचर लिमिटेड है। तो टीचर भी इस बारे में सोचने लगती हैं और कहती हैं कि युहाओ की स्किल काफी ज्यादा इंप्रेसिव है और स्पिरिट एट्रीब्यूट के सोल मास्टर को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पर अगर ऐसे सोल मास्टर की अच्छी सी स्पिरिट रिंग को ऐड नहीं किया जाए तो उनका फ्यूचर काफी ज्यादा लिमिटेड होता है। तभी साइड में खड़े इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर मार्शल सोल ब्रांच उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी तो मैं अपनी सोल ब्रांच में युवाओं को एक्सेप्ट करूंगा। हमें यहाँ मालूम पड़ता है कि ये तीनों काफी पुराने दोस्त हैं। तो वो इंस्ट्रक्टर क्लास टीचर से पूछते हैं शाओई तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात से? वो आगे बोलते हैं कि मैंने उसकी परफॉर्मेंस को अच्छे से देखा, भले ही उसके पास एक सोल रिंग है लेकिन वो सोल गाइड ब्रांच का एक काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट बन सकता है। मैं उसे अपनी सोल गाइड ब्रांच का एक कोर डिसाइपल बनाऊंगा। तो क्लास टीचर इस बात पे एग्री कर लेती हैं लेकिन कहती हैं कि किसी को बताना नहीं वरना वो लोग कहेंगे कि मेरी कोई पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है युहाओ को लेके। फिर डीन यान कहते हैं कि तुम लोग बात करो, मैं जा रहा हूँ। टीचर कहती है मुझे 3 साल दो, मैं युहाओ के सारे बेसिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करवाती हूँ। जिसके बाद हम युहाओ को सोल गाइड ब्रांच की एक क्वालिफिकेशन टेस्ट दिलवाएंगे जिसपे वो सोल गाइड ब्रांच के इंस्ट्रक्टर एग्री कर लेते हैं। क्लास टीचर आगे सोचती है कि आज मार्शल सोल ने युहाओ को एक्सेप्ट नहीं किया लेकिन कल वो पक्का इस बात को रिग्रेट करेंगे। फिर वो शाओ शाओ और वांग डोंग की कंडीशन चेक करने के लिए चली जाती हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम युहाओ को देखते हैं। क्लास टीचर युहाओ से कहती हैं कि वांग डोंग ने बस थोड़ी स्ट्रेंथ को लूज किया है लेकिन शाओ शाओ की कंडीशंस काफी खराब लग रही है। शाओ शाओ की पूरी सोल पावर एग्जॉस्ट हो चुकी है, उसे रिस्टोर होने के लिए 1 से 2 दिन पूरे लगेंगे। फिर हम आगे वांग डोंग को उठते हुए देखते हैं। युहाओ कहता है वांग डोंग मैं आफ्टरनून वाले मैच में क्या अकेला फाइट कर सकता हूँ? वांग डोंग अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं नहीं भी जीता तब भी मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। तो वांग डोंग कहता है कि हम एक टीम है, हम साथ में लड़ेंगे। वो कहता है हमें शाओ शाओ के लिए जीतना होगा, जिस बात पे युवाओ भी एग्री करता है और कहता है तुमने सही कहा, हमें शाओ शाओ के लिए जीतना ही होगा। फिर हम उन दोनों को साथ में कल्टीवेशन करते हुए देखते हैं जहाँ युवाओ बताता है कि साथ में कल्टीवेशन करने से हम लोगों की रिकवरी बहुत ज्यादा तेजी से हो रही है। युहाओ कहता है वांग डोंग हमें आफ्टरनून से पहले अच्छे से रिकवर होना होगा। फिर सीन दोबारा चेंज होता है और हम अरीना में जाते हैं जहाँ एलिमिनेशन राउंड्स की फाइट होने वाली होती है, जहाँ रेफरी अनाउंस करती है कि फ्रेशमैन एवोल्यूशन की क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द एलिमिनेशन फाइट शुरू होती है। तो इस फाइट में सिर्फ युहाओ और वांग डोंग ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि शाओ शाओ पिछले मैच की वजह से अवेलेबल नहीं होती और फिर ये फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन हमें सस्पेंस में रखते हुए ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप भी इस फैमिली का एक पार्ट बन पाओ। तब तक के लिए मजे करो। आई एम शिवम साइनिंग ऑफ।